आखिर गुलाब जामुन इंडिया का ना होकर किस देश का है? और सबकी फेवरेट जलेबी को इस देश में जलाबिया क्यों कहा जाता था? और क्या समोसा सच में एक इंडियन डिश है? आज इस वीडियो में हम कुछ ऐसे ही फूड्स की सच्चाई जानेंगे जिन्हें सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। नंबर 8 दोस्तों, चावल से बनी ये डिश जिसे हम बिरयानी कहते हैं, ये पूरे इंडिया में बहुत ही ज्यादा फेमस है। और इंडिया में इसकी इतनी ज्यादा पॉपुलैरिटी होने के कारण लोगों को लगता है कि ये एक इंडियन डिश है, बट ये तो एक पर्शियन डिश है। ये बिरयानी वर्ड एक पर्शियन वर्ड बिरियम से डिराइव हुआ है, जिसका मतलब खाने से पहले किसी चीज को पकाना। कई लोगों का मानना है कि बिरयानी सबसे पहले पर्शिया में बनाई गई थी और मुगलों द्वारा इंडिया तक लाई गई, और इंडिया के अंदर लाने के बाद मुगलों ने इसे अपनी किचन में कुछ चेंजेस करके और भी ज्यादा टेस्टी बना दिया। खैर सच का तो पता नहीं, लेकिन लोगों का एक और भी बिलीफ है कि जब मुगल सम्राट शाहजहां की पत्नी मुमताज ने अपनी आर्मी को देखा तो वो बहुत ही ज्यादा अंडर नरिश्ड दिख रही थी, और उनके सोल्जर्स को एक बैलेंस्ड और न्यूट्रिएंट्स वाली डाइट पहुंचाने के लिए उन्होंने शेफ को कहा कि एक ऐसी डिश बनाए जो राइस और चिकन का यूज करके एक टेस्टी कॉम्बिनेशन बने। और इंडिया के इतने बेहतरीन स्पाइसेस का यूज करके ऐसी डिश बनी जो आज तक भी लोगों की फेवरेट है। नंबर 7 इडली, जो कि साउथ इंडिया में बनने से लेकर अब नॉर्थ इंडिया में बहुत ही ज्यादा प्रचलित हो गई है। लेकिन क्या आप जानते हैं, इडली इंडिया में नहीं बल्कि इंडोनेशिया से इंडिया में लाई गई थी। इडली इंडोनेशिया से इंडिया में 9th से लेकर 13th सेंचुरी के बीच में आई थी, और माना जाता है कि भारतीय शेफ इंडोनेशिया की राजघराने की रसोई से इसे लेकर आए थे। भारत में बनने वाली इडली इंडोनेशिया में बनने वाली केडली से बहुत ही ज्यादा मिलती जुलती है। आखिर जिस इडली को हम एक इंडियन डिश मानते थे, आखिरकार वो तो एक इंडोनेशियन डिश है। नंबर 6 इंडिया की एक ऐसी डिश जिसे हर किसी से पूछे तो सभी की पसंदीदा होती है, बट समोसा एक्चुअली में मिडिल ईस्ट में बनाया जाता था, जो कि 10th सेंचुरी में स्टार्ट हुआ था। और उस टाइम समोसे में आलू का मसाला नहीं बल्कि चिकन पीसेस डाले जाते थे, और उस टाइम इसका नाम समोसा नहीं बल्कि समबोसा था। बट जब मिडिल ईस्ट एशिया वाले ट्रेडर्स इंडिया में आए तो उन्होंने इसे इंडिया के लोगों को इंट्रोड्यूस करवाया। बट उस टाइम इंडिया एक बहुत ही ज्यादा वेजिटेरियन कंट्री मानी जाती थी, जिसकी वजह से उन्होंने चिकन की जगह इसमें आलू का मसाला डालना शुरू कर दिया। और 14th सेंचुरी में ये डिश इंडिया में आने के बाद सभी की फेवरेट बन गई, जिसके बाद आज तक भी ये लोगों की इतनी ज्यादा फेवरेट है कि अभी भी ये पूरी ट्रेंडिंग में चल रहे हैं। नंबर 5 जो पाव भाजी हम एक्चुअली में खाते हैं, ये एक पोर्टुगीज डिश है। भाजी शब्द इंडियन है, लेकिन पाव भाजी में जो पाव शब्द है वह है पोर्टुगीज है। वहाँ के लोग पाव को भाजी के साथ खाया करते थे। वे लोग बहुत सारी सब्जियों को मिला के उसमें नमक मिर्च मसाला डालकर इसे पाव के साथ खाते थे। और जब पाव भाजी भारत आई तो भारत के लोगों ने इसमें अपना ही अलग तड़का डाल दिया। इसमें प्याज लहसुन जैसी कई स्पाइसेस और इनकी बोरिंग पाव भाजी को और भी ज्यादा टेस्टी बना दिया। नंबर 4 गुलाब जामुन इंडिया में लोगों का काफी ज्यादा फेवरेट है। इसे इंडिया में सबसे पहले मुगल्स लाए थे, और उस वक्त गुलाब जामुन को लुकमाद्या अलकदी कहा जाता था, जो कि एक पर्शियन डिश है। इसके लिए भी 2 स्टोरीज फेमस है। एक की मुगल्स इसे पर्शिया से इंडिया लाए थे, जो कि इंडिया के लोगों को बहुत ही ज्यादा पसंद आए। और वहीं कुछ लोग ये भी कहते थे कि जो पर्शिया के शेफ थे उन्होंने मुगल बादशाह को खुश करने के लिए एक स्वीट बनाई और उनसे गलती से गुलाब जामुन बन गए। हालांकि इन सब बातों का अभी कोई प्रूफ नहीं है। नंबर 3 जलेबी। जलेबी का असली नाम जुलाबिया या जलाबिया है। ये ईरान की है, जहाँ सिर्फ इसे त्योहारों के लिए बनाया जाता था। बट जब ये भारत आई तो इसे हमने कुछ चेंजेस करके अपने स्टाइल में बनाना शुरू कर दिया। ईरान में थोड़े अलग टाइप से बनाई जाती थी, लेकिन जब भारत वालों ने इसे अपने स्टाइल से बनाना शुरू किया तो और भी ज्यादा क्रंची और टेस्टी बनी। इसीलिए हम आज कह सकते हैं कि आज की जलेबी में भारत का ट्विस्ट बना हुआ है, और इसे भारतीय जलेबी भी कहा जा सकता है। नंबर 2 भारत में अब कई चीजों का हलवा बनाया जाता है, लेकिन पहले के टाइम पे इसे हलवा नहीं बल्कि हल्व कहा जाता था, जिसका मतलब होता है स्वीट। बट ये बात काफी कंट्रोवर्शियल है कि भारत के कई हिस्सों में ये माना जाता है कि जब पर्शियन इंडिया आए थे तो उससे पहले भी हलवा खाया जाता था। बट कुछ भी कहो, हलवा आज भी उतना ही टेस्टी और उतना फेवरेट है लोगों का, और खासकर ट्रेडिशनल लोगों में हलवा एक मेन स्वीट माना जाता है। नंबर 1 पानी पूरी का नाम सुनते ही लोगों के मुंह में पानी आ जाता है, और कई लोगों को लगता है कि ये एक फॉरेन डिश है। बट दोस्तों, पानी पूरी हमेशा से एक इंडियन डिश थी और हमेशा से इंडियन डिश ही है। और दोस्तों, पानी पूरी इंडिया में महाभारत के टाइम से चलती आ रही है, और पानी पूरी उस टाइम की औरतों की कुकिंग स्किल्स को चेक करने के लिए बनवाई जाती थी, और तब से लेकर आज तक ये चलती ही आ रही हैं।